सभी को नमस्कार, जय हिंद। प्रमुख लेखक और उनकी कृतियों का आज मैं तीसरा भाग लेकर आ रही हूँ, जिसमें अभी तक हम 12 पढ़ा चुके हैं। 13 नंबर में आज हमने लिया है धर्मवीर भारती, जिनकी सबसे प्रमुख रचना है अंधा युग, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, कनुप्रिया, ठेले पर हिमालय। इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा बहुत बार पूछी जा चुकी है, अंधा युग भी पूछी गई है, कनुप्रिया और ठेले पर हिमालय इतनी नहीं पूछी गई है, परंतु मुझे लगा तो इसमें लिख दिया। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की सबसे प्रसिद्ध कृति है उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, रसमृति, हुंकार, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय, रेणुका, अर्धनारीश्वर, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार, उर्वशी ये बहुत बार पूछी जा चुकी रचनाएं हैं। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर के अलावा जयशंकर प्रसाद ने भी लिखी है, अभी आगे हम बताएंगे। और अर्धनारीश्वर भी रचना है, इनके अलावा विष्णु प्रभाकर ने भी लिखी है। उनमें अंतर हम आगे आपको बताएंगे क्या अंतर है, कब हमें रामधारी सिंह दिनकर लगाना है और कब हमें विष्णु प्रभाकर लगाना है। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की सबसे प्रमुख कृति है भारत दुर्दशा, नए जमाने की मुकरी, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी तो पाठ हम सब ने पढ़ा हुआ है। मुद्रा राक्षस, सरयू पार की यात्रा, उर्दू का स्यापा। सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी है भारत दुर्दशा, नए जमाने की मुकरी और अंधेर नगरी, ये बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। इनकी रचना मुद्रा राक्षस भी पूछी जा चुकी है। एसएससी के एग्जाम में मुद्रा राक्षस पूछी जा चुकी है, प्रीवियस के एग्जाम में। मैत्री शरण गुप्त, इनकी प्रमुख रचना है साकेत, भारत भारती, पंचवटी, नहुस, विष्णुप्रिया, उर्मिला, काबा और करबला, जय भारत, यशोधरा, रंग में भंग। ये बहुत बार सबसे ज़्यादा पूछी गई इनकी रचना है साकेत, भारत भारती, पंचवटी, नहुस, विष्णुप्रिया, उर्मिला, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखते हैं हम जयशंकर प्रसाद जी को। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाओं में से सबसे प्रमुख है कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कंकाल, उर्वशी, अजातशत्रु, एक घूंट, चंद्रगुप्त, तितली, प्रायश्चित, आकाशदीप, आंधी। इनकी सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली रचना है अजातशत्रु, कंकाल, तितली, झरना, आंसू बहुत बार पूछी गई हैं। और हाँ, अब हम बताते हैं आपको उर्वशी और चंपू में अंतर क्या है। आप उर्वशी जब आएगा तो आपको चंपू लिखा होगा, पहले तो दोनों ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, ना ही रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद एक साथ नहीं होंगे, और यदि एक साथ दिया गया है तो आपको जयशंकर प्रसाद की रचना के आगे चंपू लिखा होगा। अब अगला है राम वृक्ष बेनीपुरी, हमने लिया है। इनकी भी रचनाएं काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं। पतितों के देश में, गेहूं और गुलाब, इनकी सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली गेहूं और गुलाब रचना है। दूसरा है चिता के फूल, इनकी रचना ली गई है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है चिता के फूल। मील के पत्थर, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है गेहूं और गुलाब। कुछ जगह पतितों के देश में, अभी तक तो मुझे नहीं पता है, पूछी गई है पतितों के देश में, लेकिन गेहूं और गुलाब का पता है बहुत बार पूछी जा चुकी है। आगे देखते हैं हम जो रचना सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं अर्धनारीश्वर, विष्णु प्रभाकर की। विष्णु प्रभाकर की रचना है अर्धनारीश्वर। अब मैं बताती हूँ आपको अर्धनारीश्वर जो विष्णु प्रभाकर की है और जो अर्धनारीश्वर है आपकी रामधारी सिंह दिनकर की, इन दोनों में अंतर क्या है। जब भी विष्णु प्रभाकर का पूछा जाएगा तब आपको उपन्यास के रूप में अर्धनारीश्वर लिखा है विष्णु प्रभाकर ने, और निबंध के रूप में लिखा हुआ है रामधारी सिंह दिनकर ने। तो आप इतना याद रखिएगा कि जब भी अगर पूछा जाता है अर्धनारीश्वर निबंध के रूप में तो आप रामधारी सिंह दिनकर लगाइएगा, और जब भी उपन्यास पूछा जाता है तो आप विष्णु प्रभाकर लगाइएगा। विष्णु प्रभाकर की और भी कृतियाँ हैं, आवारा मसीहा भी पूछी जाती है, अशोक जो है, सिर्फ अशोक पूछा जाएगा तब आप लगाइएगा विष्णु प्रभाकर को,
वरना अशोक के फूल तो आगे भी रचना दे रहे हैं हम, तो सिर्फ अशोक अगर पूछा जाता है तो विष्णु प्रभाकर लगाइएगा। आगे देखिएगा, हमने लिया है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी को। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है अशोक के फूल। अभी हमने बताया है आपको, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, और सिर्फ अशोक पूछा जाता है तो विष्णु प्रभाकर की है। अनाम दास का पोथा पूछी गई है। देवदारू, बाणभट्ट की आत्मकथा, संदेश रासक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और देखिए मोहन राकेश का, देखिए मोहन राकेश की रचना है आषाढ़ का एक दिन। कृष्ण सोबती की रचना है जिंदगी नामा। इनकी एक ही रचनाएं पूछी गई हैं, यही दो पूछी जाती हैं मुख्यतः, और तो इतना नहीं पूछा गया है। तो बताइए आज की आपको रचनाएं कैसी लगी हैं और क्या कमी रही है, आप कमेंट में अवश्य बताएं, ताकि हम आगे सुधार कर सकें। और आप आगे किस तरह की कृतियाँ और भी पढ़ना चाहते हैं, हाँ कुछ ही और शेष कृतियाँ हैं, 1 या 2 वीडियो में बता दूंगी। इसके बाद मैं विधिवत सुचारू रूप से वर्णमाला से प्रारंभ करूंगी हिंदी। सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।